बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू क़यामत के हवाले से है। क़यामत किस तरह कायम होगी, क़यामत के हवाले से उलमाए इस्लाम क्या बयान फरमाते हैं, ये समाअत फरमाएंगे। क़यामत के दिन लोग कब्रों से किस हालत में उठेंगे। याद रखें, क़यामत के दिन लोग जो है कब्रों से नंगे बदन, नंगे पाँव, ना खतना शुदा उठेंगे। ये आम लोगों के बारे में है। क़यामत के दिन कौन हशर के मैदान में मुंह के बल चल कर जाएंगे, तो ये बड़ी ही अहम बात है, इसे समझनी चाहिए कि क़यामत के दिन बाज़ लोग ऐसे हैं जो मुंह के बल चल कर जाएंगे। तो क़यामत के दिन काफिर जो है ये मुंह के बल चल कर जो है हशर के मैदान में जाएंगे। तो लिहाजा उन लोगों को सोचना चाहिए जो कुफ़ार को देख कर रश्क की निगाहों से देख रहे होते हैं। तो कुफ़ार के लिए दुनियावी एतबार से अगर आसाइशें हैं, आराम है, राहत है, नेमतें इनके पास हैं, तो याद रखें आखिरत में इनके लिए अज़ाबात ही अज़ाबात हैं। क़यामत के दिन क़यामत का जो दिन है वो कितने साल का होगा, तो याद रखें क़यामत का दिन ये 50,000 साल का होगा। अल अमान वल हफीज़। मुनकिर क़यामत का क्या हुक्म है, यानी अगर कोई क़यामत के दिन का इनकार करें कि भाई ये मौलवी हजरात ही हमें डराते रहते हैं, कोई क़यामत बर्पा नहीं होगी, तो याद रखें क़यामत का मुनकिर जो है वो काफिर है। अकली तौर पर भी देखें, अगर क़यामत बर्पा नहीं होगी, क़यामत कायम नहीं होगी, तो लिहाजा दुनिया में इंसान जिसका जो चाहे दिल वो काम करे, तो लिहाजा कोई पूछ गछ इंसान से नहीं। तो अल्लाह पाक ने एक दिन रखा जिसे क़यामत कहते हैं, इसका फ़ायदा ही यही इंसान डरता रहे कि कब जो है यानी मैं मरूंगा, क़यामत में अल्लाह के हुजूर पेश होऊंगा, तो लिहाजा किस तरह मैं अपने आमाल का हिसाब दूंगा। तो लिहाजा हर बंदा डरता रहे। इसराफील अलैहिस्सलाम जब दूसरी बार सूर फूकेंगे तो अपनी कब्र मुबारक से जो है सबसे पहले कौन बाहर तशरीफ़ लाएगा, तो याद रखें जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे दूसरी बार, तो सबसे पहले सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ाए अनवर से तशरीफ़ लाएंगे बाहर। मैदान महशर किस ज़मीन पर कायम होगा, तो ये जो हशर का मैदान है ये मुल्क शाम की ज़मीन पर कायम होगा। जब अहले महशर शफात के वास्ते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे, तो आप क्या फरमाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लोग शफात के लिए जब पहुँचेंगे, तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, अना लहा, यानी मैं जो है इसी काम के लिए हूँ। पुल सिरात किसे कहते हैं, याद रखें सिरात जहन्नम का पुल है जो बाल से बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ है और जन्नत में जाने का यही रास्ता है। पुल सिरात कहाँ नस्ब किया जाएगा, तो याद रखें पुल सिरात जो है नस्ब करने के बारे में पुल सिरात जहन्नम की पुष्ट पर नस्ब किया जाएगा। सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत जो है इस पुल से गुजरेंगी। क्या क़यामत के दिन हर एक के लिए यकसा तवील होगा? नहीं। रोज़े क़यामत की दराजी जो है बाज़ काफिरों के लिए 1000 बरस और बाज़ के लिए 50,000 बरस होगी, जबकि बंदाए मोमिन के लिए ये दिन फ़कत एक फ़र्ज़ नमाज के बराबर होगा जो दुनिया में पढ़ता था। मीज़ान क्या है? वो तराजू है जिसमें लोगों के आमाल तोले जाएंगे। उसकी एक ज़बान और वो पलड़े हैं। नेकियां एक ज़बान और 2 पलड़े हैं। नेकियां खूबसूरत शक्ल में और गुनाह बुरी शक्ल में मीज़ान में रखे जाएंगे। मैदान महशर में ज़मीन किस चीज़ की कर दी जाएगी, तो याद रखें जो हशर का मैदान होगा उसकी जो ज़मीन होगी वो तांबे की ज़मीन होगी। अल अमान वल हफीज़। ये हमने आपके सामने क़यामत के बारे में बयान किया। अल्लाह के हुजूर हम दुआ गो हैं, अल्लाह पाक हमें क़ब्र के और क़यामत के इम्तिहान में कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह करीम हमें दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत व रुसवाई से महफूज फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।